सरकार के साथ किसानों की बातचीत शुरू हो चुकी है और बैठक से पहले किसानों ने अपनी मांगों का एक ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बातचीत सकारात्मक रहने की उम्मीद भी जताई और इधर किसानों के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह के साथ उनके घर पर मुलाकात की। बैठक से पहले किसानों ने ड्राफ्ट भेजा है जिसमें वो सारी बातें हैं जो किसान चाहते हैं। किसानों पर अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, दोनों की मुलाकात हुई जिसके बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये आंदोलन जल्द खत्म होना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल की सहयोगी, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल रही है, उसके भी मुखिया, उन्होंने अवार्ड वापस करने का फैसला किया है। सुखदेव ढींसा ने कहा है कि वो भी अपना अवार्ड वापस करेंगे। 4 तस्वीरें जो आज की इस पूरी खबर को बयां करेंगी, जिसमें सबसे पहली तस्वीर, बैठक का सिलसिला लगातार जारी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की गृह मंत्री से, बाहर निकले प्रकाश सिंह बादल ने कहा मैं अवार्ड वापस करूंगा और बॉर्डर्स पर किस तरीके से जाम है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकले। कौन मांग कर रहा है, कौन मांग नहीं कर रहा, हर संगठन का अपना एक स्वतंत्र मत होता है, तो वो अपना मत समय समय पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में व्यक्त करता रहता है। लेकिन सरकार को देश को समग्रता से देखना है और सरकार की प्राथमिकता किसान हितों के प्रति है। और इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को बढ़ाया और उसके साथ लगातार इस बात की कोशिश की है कि कृषि के क्षेत्र में किसान के पास सरकार की ओर से भी पैसा पहुंचे और इस प्रकार की योजनाएं बने जिससे कि किसान का उत्पादन भी बढ़े। हम कह रहे हैं कि पूरे देश का ये कौमी आंदोलन है, देशव्यापी आंदोलन है। इस आंदोलन में देश की सभी जथेबंदियों को बढ़ावा दिया जाए और मोदी जी खुद मीटिंग लें और इन बिलों को रद्द करने की कवायद शुरू करके बिल रद्द किए जाएं। पर वो बार बार जो है बिलों के फायदे गिनाने की बात होती है, इसके नुकसान जो है वो नहीं देखे जाते। एमएसपी कानून का हिस्सा पहले भी कभी नहीं थी और एमएसपी आज भी प्रशासकीय निर्णय है और एमएसपी किसानों को मिले, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रबल इच्छा रही। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन थी, लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाए, ये रिपोर्ट स्वामीनाथन साहब ने 2006 में सबमिट की थी। लेकिन 14 में जब मोदी जी आए उसके बाद ही उन्होंने स्वीकार किया। अगर एमएसपी के प्रति कोई भी ऐसी बात होती तो मोदी जी एमएसपी को बढ़ाते ही क्यों। आज बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा किसान को देश भर में मिल रहा है। देखो, बिल में भी बहुत खामियां हैं और एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, दोनों चीज अलग अलग हैं। और जिस तरह का बिल आया है इससे पूरा किसान बर्बाद होगा। जिस हिसाब से अब की बार तो बिल आया है ना, 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले बिल आया, किसान का 1000 रुपया क्विंटल धान का कहा गया किसान को पता ही नहीं चला। यहाँ पे इस तरह के किसान है जिनके पास में 20 क्विंटल धान था, वो बेच कर यहाँ पे आया है, उसको सीधा 20,000 रुपए का नुकसान हुआ। जिसने पूरा जीवन उसमें धान में उस जमीन में लगाया, जिसके पास में 55-56 बीघे जमीन थी। भाई एमएसपी को कानून बनाने में क्या दिक्कत इनको है? हमने ये थोड़ा कहा है कि सरकार उसका पूर्ण रूप से सरकार खरीद करेगी। आप तो कानून बना दो।